प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम कबीर के काव्य में भक्ति के स्वरूप को जानेंगे। इससे पूर्व हम निर्गुण भक्ति धारा की विशेषताएं, ज्ञानाश्रयी व प्रेमाश्रयी शाखा में अंतर, संत काव्य का दार्शनिक आधार व कबीर का आरंभिक जीवन परिचय जान चुके हैं। कबीर की भक्ति भावना में हम जानेंगे कि कबीर के साहित्य में भक्ति का स्वरूप किस प्रकार से देखने को मिलता है। सबसे पहले नाम स्मरण। देखिए, निर्गुण भक्ति धारा की ये प्रमुख विशेषता है कि इसमें राम के नाम स्मरण को बल दिया गया है, ईश्वर के नाम स्मरण को बल दिया गया है, लेकिन ईश्वर का रूप निराकार माना गया है, निर्गुण माना गया है। कबीर स्वयं लिखते हैं, राम जपू राम जपू राम जपू भाई रे, यानी राम नाम के स्मरण की महत्ता है। उसके पश्चात ईश्वर के निराकार रूप की उपासना पर बल दिया गया है। उन्होंने ईश्वर का साकार रूप नहीं माना है। कबीरदास जी कहते भी हैं, जाके मुख माता नहीं नाही रूप अरूप, उप वास्ते पातरा ऐसा तत्व अनूप। अर्थात कि मेरे ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई मुख नहीं है, कोई सिर नहीं है, कोई आकार नहीं है। मेरा ईश्वर तो पुष्प की खुशबू से भी अत्यंत सूक्ष्म है और वह अनुपम है। उन्होंने ब्रह्म को अनुभूति का विषय बताया है। उनके काव्य में ईश्वर की सर्वव्यापकता बताई गई है। वो कहते हैं, ईश्वर कण कण में है, तेरा साईं तुझ में है जूं पोपन में वास, कस्तूरी का मृग जूं फिर सूंघे घास। मतलब ईश्वर हमारे भीतर हैं, घट के भीतर हैं। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। वो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सर्वशक्तिमता रखता है। ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। साईं से सब होत है, बंदे ते कुछ नाही, पर्वत को राई करे राई पर्वत माही। कबीर के काव्य में प्रपत्ति भाव है, शरणागति का भाव है। शरणागति व आत्मनिवेदन। उसके लिए कबीरदास जी कहते हैं, कबीर तेरी शरणे आया राख लेहु भगवान। कबीर के काव्य में अद्वैतवाद देखने को मिलता है। संत काव्य का दार्शनिक आधार है अद्वैतवाद, जो कि शंकराचार्य से लिया गया है, जिसमें जीव व ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन है। गहना एक कनकते गहना, इनमें भाव न दूजा, कहन सुनन कोई दुई करी थापिन, एक धर्म एक नमाज एक पूजा। वो कहते हैं कि सोने से बना गहना जो है, उसमें सोना ही मुख्य रूप है। चाहे किसी प्रकार का गहना हो, चाहे वो गले में पहनने वाला हार है और चाहे कान में पहनने वाली बाली। लोगों ने इसे दो रूप बना दिए हैं। कोई नमाज के रूप में ईश्वर की आराधना करता है, कोई पूजा करता है, लेकिन अंततः ईश्वर एक है। ईश्वर में और जीवात्मा में कोई भेद नहीं है, दोनों में ईश्वर विद्यमान है। आत्मा और परमात्मा एक है। ये बात कबीरदास जी ने कही है। कबीरदास जी कहते हैं, हैरत हैरत है सखी गया कबीर हैराए, बूंद समानी समुद्र में शोकत हैरी जाए। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही ईश्वर में मिलन है, अद्वैतवाद है। पानी ही ते हिम भया हिमवे गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया अब कछु कहा न जाए। पानी से बर्फ़ बनती है, बर्फ़ से पुनः पानी, और यही आत्मा और परमात्मा के मिलन के संदर्भ में वो दर्शाते हैं। जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, माया के कारण भेद नजर आता है। कबीर के काव्य में वैराग्य भावना भी देखने को मिलती है, माधुर्य भावना। देखिए, जहाँ जहाँ मधुरता की भावना है, वहाँ भावात्मक रहस्यवाद होता है। निराकार ईश्वर के प्रति माधुर्य का भाव हो, मिलन का भाव हो, प्रेम का भाव हो, ये भावात्मक रहस्यवाद का प्रतीक है। कबीरदास जी ने ईश्वर को प्रियतम माना है और स्वयं को स्त्री माना है। ये ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषता है। वो कहते भी हैं, हरि मेरा पीव हरि मेरा पीव, हरि बिना रह न सके मेरा जीव।
वो जब विरह में कहते हैं, आँखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीबड़ियाँ छाला पड़िया नाम पुकार पुकार। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। मतलब ईश्वर के प्रति मिलन का, विरह का, प्रेम का जहाँ जहाँ बोध है वहाँ भावात्मक रहस्यवाद पाया जाता है, और इस प्रकार की भक्ति भावना को माधुर्य भावना कहते हैं। कबीरदास जी ने सदाचरण पर बल दिया है। वो कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। यानी उन्होंने आचरण को स्वच्छ सत्य रखने पर बल दिया है और कदाचार की, बाह्य आडंबरों की निंदा की है। कबीर के काव्य में इस्लाम के प्रभाव से अवतारवाद का विरोध है। वो कहते हैं, दशरथ सुतती हूँ लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। वो कहते हैं कि जिसे लोग दशरथ का पुत्र कहते हैं, पूरा संसार दशरथ का पुत्र कहते हैं, जबकि राम का नाम का मर्म तो अन्य ही है। वो कहते हैं, न दशरथ घर औतरी आवा, न लंका का राव सतावा। वो कहते हैं कि भाई मेरे जो राम है वो न तो दशरथ के घर अवतार लिए हैं, न ही उन्हें किसी लंका के रावण ने सताया है, न ही किसी यशोदा के गोद में वो खेले हैं, न जसवेले गोद खिलाया। उनके राम तो उन सब से भिन्न हैं। माया का विरोध किया उन्होंने। माया यानी अज्ञान। माया मुई न मन मरा, मरी मरी गया शरीर। माया को महाठगनी कहते हैं। माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोरे बोले मधुरावानी। यानी उन्होंने सांसारिक आकर्षणों को, अज्ञान को माया बताया है और ये कहा है कि जीवात्मा इन जब तक सांसारिक माया या अज्ञान के आकर्षण में बंधा रहता है तब तक वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। जब उसे इसका ज्ञान हो जाता है, जब वह माया से दूर हट जाता है, अज्ञान रूपी अंधकार से जब वह दूर हट जाता है, तभी उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। गुरु महात्म्य समस्त निर्गुण भक्ति धारा में देखने को मिलता है, जो कि पूर्णतः नाथ संप्रदाय से प्रभावित है। कबीरदास जी कहते हैं भी है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। यानी उन्होंने कहा है कि गुरु जो है उसकी महिमा का हम बखान नहीं कर सकते, अनिर्वचनीय हैं। गुरु के उपकारों का भी हम बखान नहीं कर सकते, वह भी अनिर्वचनीय हैं। वह अपने ज्ञान रूपी चक्षु से हमारे अज्ञान रूपी चक्षुओं को खोल देते हैं और हमें अनंत का यानी ईश्वर का साक्षात्कार करवाता है। उनके निर्गुण ब्रह्म कैसे थे? वो कहते थे कि निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप भी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो निराकार हैं। बारी कहूँ तो बहु डरूं और हल्को कहूँ तो झूठ। ब्रह्म के लिए कहते हैं, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कहीं को शोभा नहीं देखा ही परवान। मतलब ब्रह्म के स्वरूप को अनिर्वचनीय बताते हैं। वो कहते हैं कि इसकी व्याख्या संभव नहीं है। कबीर के काव्य में यदि हम समाज दर्शन देखें तो ये कहा भी जाता है कि वो समाज सुधारक पहले थे और भक्त बाद में। उन्होंने अपने साहित्य में राम और रहीम की एकता का प्रतिपादन करके हिंदू मुस्लिम संस्कृति में एकता का प्रतिपादन करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन्हीं को दो जख जो नाहिन पहचाना। वो कहते हैं कि हमने तो राम और रहीम को एक माना है, जो राम और रहीम को अलग अलग मानते हैं उनको नरक मिले। वो कहते हैं, दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहूँ कौन है भरमाया। कि तुम्हें भ्रमित किसने कर रखा है? दो जगदीश, जगत के दो ईश्वर, एक अल्लाह और एक राम कैसे हो सकते हैं? ये दोनों एक हैं। जाति प्रथा का विरोध करते हुए कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया करणी ऊंच न होए, स्वर्ण कलश सुरा भरत साधु निंदत सोए। दृष्टांत अलंकार के माध्यम से कबीर ने ये खूबसूरत दोहा रचा। उन्होंने कहा कि ऊंचे कुल का जन्मिया, चाहे कितने ही बड़े कुल में, बड़े समृद्ध घर में कोई पैदा हो जाए, लेकिन जब तक उसके कर्म ऊंचे नहीं हैं तब तक वह महान नहीं है।
सोने के कलश में, लोटे में यदि हम मदिरा डालते हैं तो कोई भी सोने के कलश की शोभा नहीं करता। इसके अलावा उन्होंने पंडितों को फटकार लगाते हुए कहा कि तू कैसा ब्राह्मण पांडे, मैं कैसे सूत, मेरे कैसे लोहू, तुम्हारे कैसे दूध। मतलब हमारे भीतर एक जैसा रक्त है, तो फिर ब्राह्मण और शूद्र ये वर्ग विभेद कहाँ से आ गया। इस प्रकार से उन्होंने जाति प्रथा का खंडन किया, पंडितों पर कटाक्ष किया, मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कहते हैं दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पूजे, जाका पीसा खाए। मतलब पत्थर पूजने से यदि भगवान मिले तो वो कहते हैं पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार। वो कहते हैं कि उन्होंने मतलब मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने कहा मूर्ति पूजने से कुछ नहीं है, ईश्वर घट के भीतर है। अंतस साधना पर बल दिया, जो कि नाथ संप्रदाय का प्रभाव उनके साहित्य में नजर आता है। हिंदू मुस्लिम पाखंड का विरोध करते हैं। अरे इन दोवन राह न पाई, हिंदू अपनी करी बढ़ाई, गागर छुअ न देई, वैश्या के पायन तर सोई, ये देखो हिंदुआई। और मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे घर में करे सगाई। यानी न केवल उन्होंने हिंदुओं बल्कि मुस्लिम धर्म के विभिन्न बाह्य आडंबरों का उन्होंने विरोध किया, उन पर चोट की और उनको एक नवीन भक्ति मार्ग दिखाया। बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कहते हैं माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। जो माला फेरने का काम करते हैं उन पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि भाई तुम ये हाथ में मन का डाल के जो माला फेर रहे हो, इसको छोड़ दो, इससे तुम्हारा मन का जो अज्ञान है वो नहीं मिटेगा। तुम तो मन के भीतर जो है ईश्वर को पहचानो। देव पूज हिंदू मुए, तुर्क मुए हज जाही, जटा बांध योगी मुए, राम की नवनो पाई। इस प्रकार के आडंबरों से ईश्वर प्राप्त नहीं होता है ना। कांकर पत्थर जोड़ कर मस्जिद लई बनाए, तापे चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। वो कहते हैं कि मस्जिद के ऊपर चढ़कर अजान देने से कोई ईश्वर नहीं मिल जाता। पुस्तकों का उन्होंने खंडन किया ही है। पुस्तक पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। उन्होंने नारी निंदा भी किया। हालांकि ये एक विरोधाभास है कि कबीर स्वयं प्रवृत्ति मार्गी थे। संत कवि जितने भी थे वे सब गृहस्थ थे, लेकिन उन्होंने स्त्रियों का विरोध किया, जो इनके काव्य में नाथ संप्रदाय का प्रभाव परिलक्षित करता है। कंचन व कामिनी का विरोध किया, लेकिन उन्होंने उन स्त्रियों का विरोध किया जिनका आचरण ठीक नहीं था। कबीर के काव्य में अहिंसा का भाव देखने को मिलता है। वो गोवध का विरोध करते हैं। जाको दूध धाई कर पीजे, ता माता को वध क्यों कीजे। बकरी पाती खात है, ताकी काड़ी खाल, जो नर बकरी खात है, ताको कौन हवाल। ये कहकर उन्होंने मुसलमानों पर व्यंग्य किया और अहिंसा का समर्थन किया, हिंसा का विरोध किया। कबीर के काव्य में रहस्यवाद, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रहस्यवाद वहाँ होता है जहाँ निराकार ईश्वर के प्रति प्रेम, मिलन, विरह आदि की भावना को प्रकट किया जाए। ईश्वर को प्राप्त करने में जब योग की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है तो ऐसा रहस्यवाद साधनात्मक रहस्यवाद माना जाता है। जबकि ईश्वर के प्रति मिलन और विरह की बात की जाती है तो ऐसा रहस्यवाद भावात्मक रहस्यवाद माना जाता है। साधनात्मक रहस्यवाद में नाथ संप्रदाय के 60 चक्रों का और विभिन्न पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग मिलता है। जैसे हम एक ये दोहा देखते हैं, आकाशमुखी औंधा कुआ, पाताले पणिहारी, ताके पानी को हंसा पीवे, बिरला आदि विचारी। ये साधनात्मक रहस्यवाद का उदाहरण है, जिसे आकाशमुखी औंधा कुआ कहा गया है। ये ब्रह्मरंध्र के लिए कहा गया है कि हमारे मस्तिष्क में एक औंधा कुआं है
और हमारी नाभि के पास जो पणिहारी है, ये मूलाधार चक्र के पास में कुंडलिनी है, ये जब जागृत होती है तो ब्रह्मरंध्र से स्रवित होने वाले अमृत का पान करती है। तो ये साधनात्मक रहस्यवाद माना गया है। और भावात्मक रहस्यवाद में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम, जैसे नैनन की करूँ कोठरी, पुतरिन पलंग बिछाए, पलंगन की चिक डार के, प्यू को लेऊँ रिझाए। उन्होंने एक रूपक खींचा है, बहुत ही खूबसूरत रूपक है, जिसमें कहते हैं कि ईश्वर रूपी प्रियतम को मैं अपनी आँखों को कोठरी बनाकर, मतलब आँख जो है वो मेरी कोठरी है, कक्ष है, और उसमें मैं पुतलियों का पलंग बिछा लूँगी और पलकों की चिक डार कर मैं अपने ईश्वर को अपनी आँखों में, प्रियतम को अपनी आँखों में बसा लूँगी। तो ये भावात्मक रहस्यवाद है, जहाँ ईश्वर पुरुष रूप में और स्वयं को, जीवात्मा को उन्होंने स्त्री रूप में बताया है। कबीर के काव्य में प्रतीक योजना संत काव्य में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, ये हमें ध्यान में रखना है। प्रतीकों का प्रयोग, काहेरे नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तौर निवास। मतलब नलिनी ये जीवात्मा है, जीवात्मा को यूं उदास देखकर कबीर दास जी कहते हैं कि तू क्यों कुमला रही है, तू, तेरे भीतर ईश्वर है, तेरे बाहर ईश्वर है, तो इसलिए तेरे को निराश होने की, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त कबीर के काव्य में उलट बांसियों का प्रयोग है, जो सिद्धों का प्रभाव है ना। और उलट बांसियों में आपको विरोधाभास अलंकार और अद्भुत रस देखने को मिलेगा। जैसे समुद्र लागी अगियाँ, नदियाँ जली कोयला भई, ये विरोधाभास है कि समुद्र में आग लग गई, नदियाँ जल गई और कोयला हो गई। जाग कबीरा जाग, मंछी रूखा चढ़ गई, कबीर देख मछली जो है वो वृक्ष पर चढ़ गई। अब इसका अर्थ करते हैं तो विरोध समाप्त हो जाता है। और चूंकि इसमें आश्चर्यजनक बातें हैं कि मछली पेड़ पर चढ़ जाती है और नदियाँ जलकर कोयला बन जाती है समुद्र में, ये आश्चर्यजनक बातें उन्हें, विस्मयपूर्ण बातें उन्हें, कहानियाँ, अद्भुत रस प्रकट हुआ है। और इसका वास्तविक अर्थ यही है कि भाई शरीर की जो विषय वासनाएं हैं वो जल गई है, जलकर राख हो गई है। और मंछी रूखा चढ़ गई कहकर ये बताया गया कि जो कुंडलिनी है वो 60 चक्रों का भेदन करके ब्रह्मरंध्र के निकट पहुंचकर, सहस्त्रार चक्र में पहुंचकर अमृत का पान कर रही है। अंत में रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन हमें ध्यान में रखना है, यद्यपि ये पढ़े लिखे नहीं थे किंतु प्रतिभा इनकी बड़ी प्रकट थी। शुक्ल जी कबीरदास जी की इतनी प्रशंसा नहीं करते हैं, लेकिन वो उनको प्रतिभाशाली अवश्य मानते हैं। शुक्ल जी के साहित्य में, शुक्ल जी के इतिहास में कबीर के प्रति विशेष स्नेह भाव नहीं था। द्विवेदी जी नहीं होते, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो कबीर और कबीर का साहित्य हिंदी में इतना प्रतिष्ठित नहीं हो पाता। द्विवेदी जी कहते हैं, कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला, आदत से अक्खड़, स्वभाव से पक्कड़, भेषधारी के लिए प्रचंड और सामान्य के लिए निरीह थे। बचन सिंह जी कहते हैं, कबीर रेडिकल समाज सुधारक थे, एक क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। तो ये कुछ बातें हमने जानी हैं। और आप कबीर के काव्य में भक्ति भावना का सविस्तार वर्णन लिखेंगे। एक प्रश्न ये है मेरा। दूसरा प्रश्न ये है कि कबीर के काव्य में रहस्यवाद का वर्णन कीजिए, ये दूसरा प्रश्न है। और कबीर का समाज सुधारक रूप स्पष्ट कीजिए। तो ये 3 प्रश्न जो है मैंने दिए हैं, जो मैंने आपको समझाए हैं, इनका सविस्तार वर्णन करके मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।